नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली सरकार का शराब घोटाला काफी लंबे समय से चर्चा में है। पहले कई तरह के आरोप लगे, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया लपेटे में आए, उनसे पूछताछ हुई, फिर वो गिरफ्तार किए गए। ऐसा कहा जाने लगा कि इस पूरे घोटाले के पीछे मनीष सिसोदिया का ही हाथ है। लेकिन कैपिटल टीवी ने आपको बार बार बताया कि दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया तो प्यादा था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था, और वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवार अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ही शराब घोटाले को अंजाम दिया गया और अब इस घोटाले की जांच की आंच केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीबीआई ने दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये पूछताछ 16 अप्रैल सुबह 11 बजे होगी। तो आज सवाल कि आखिर क्यों केजरीवाल को समन किया गया, केजरीवाल पर क्या आरोप है, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी निश्चित है? आज इसी अहम सवालों पे बड़ा खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, आगे क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल ये पूरे घोटाले को अपने तरीके से इसने मैनिपुलेट किया था, एक एक लेयर बताकर अपने आप के बचाव के तरीके बनाए थे, वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। मतलब अब अरविंद केजरीवाल के घर समन चला गया, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले सिसोदिया के बयानों से कुछ सबूत मिले हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी सबूत हैं, वो सबूत इस आधार पर नहीं थे कि वो कोई पोर्टफोलियो लिए हुए नहीं था। अभी तक जो शराब घोटाले में हुआ, वो सबसे पहले रेवेन्यू लॉस को लेकर चर्चा हुई कि अगर आपने एक एक्साइज पॉलिसी बनाई और आपने दावा किया कि 10,000 करोड़ यानी कि 9,500 करोड़ का, इन लोगों ने कहा था कि 9,500 करोड़ का रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आएगा, क्योंकि इससे पहले के जो शराब नीति हैं उसमें 6200 करोड़ रुपया, 6,000 प्लस करोड़ रुपया हर साल रेवेन्यू आते हैं। लेकिन हुआ क्या, 3,500 करोड़ रुपया रेवेन्यू आए, यानी 2,500 करोड़ रुपए का आपने दिल्ली को लॉस किया रेवेन्यू के मामले में। और इसलिए 8 महीना के अंदर आपने उस न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया, खत्म कर दिया, जैसे ही सीबीआई की एंट्री होती है। उसके बाद सबसे पहले मामला दर्ज होता है उन लोगों के खिलाफ जो इससे डायरेक्ट जुड़े हुए थे, जिनके खिलाफ डायरेक्ट सबूत था, यानी कि जो शराब माफिया थे, शराब कारोबारी थे और जो मिडिलमैन थे। इन लोगों के खिलाफ जब सबूत मिले, फिर सिसोदिया तक पूछताछ की आंच पहुंची, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो पूरी नीति थी उसका ड्राफ्ट तैयार किया था, वो एक्साइज मिनिस्टर था। लेकिन ये सीबीआई और ईडी के सामने सवाल हमेशा रहा कि क्या एक्साइज मिनिस्टर ही ये पूरा का पूरा घोटाला प्रायोजित किया है, प्लान किया है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जिसकी रही है वो है विजय नायर। और विजय नायर को आम आदमी पार्टी में किसने लाया? क्या कभी कोई ऐसा सबूत भी है जो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सके? इसी के ऊपर मंथन चल रहा था। लेकिन बार बार कई बार कहा गया कि चार्जशीट में भी केजरीवाल का घुमा फिरा के नाम सामने आया है। तो वहीं वीडियो कॉल की एक बात की गई कि उन्होंने समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल की, जिसकी डिटेल्स भी ईडी के पास है। तो क्या ये छोटे छोटे सबूत जो केजरीवाल छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उसे छुपा नहीं पाए और उसे जांच एजेंसियों ने पकड़ लिया और उसी को दिखाकर अब केजरीवाल से पूछताछ होगी? बिल्कुल, बात यही है कि जो सबूत सीबीआई के पास है वो इन्हीं चीजों के आधार पर है। जैसे समीर महेंद्रू की बात हुई, जिसकी चर्चा हुई थी कि समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत हुई। अब समीर महेंद्रू ने पहले ही सीबीआई को यह बताया कि जब बैठकें हो रही थी इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जब बैठकें हुई, होटल में बैठकें हुई, तो उस समय समीर महेंद्रू ने देखा कि दिनेश अरोड़ा कुछ समय बाद बैठक में शामिल हुआ। मनीष सिसोदिया बगल में बैठे थे और सबको इशारा किया गया कि ये दिनेश अरोड़ा जो है वो हमारा आदमी है, अब आगे की डीलिंग इसी से होगी, जो भी बातचीत होगी इससे होगी। क्योंकि उससे पहले विजय नायर सामने था
और विजय नायर, समीर महेंद्रू, ये दोनों जो लोग थे और दिनेश अरोड़ा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो जब समीर महेंद्रू ने ये बताया कि इन लोगों के सामने हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि अब आगे के फैसले, वसूली सारे इन्हीं लोगों के माध्यम से होगी, तो ये दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया। उसने भी बताया है कि हमें डायरेक्शन जो मिल रहा था वो सिर्फ मनीष सिसोदिया से नहीं मिल रहा था, वो डायरेक्शन विजय नायर से भी मिल रहा था और विजय नायर की पहुंच सीधे अरविंद केजरीवाल के घर तक थी। अब विजय नायर जब इस पूरे शराब घोटाले का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाला था कि कैसे कैसे इससे कमाई की जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग थे जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उसमें से किसी को यह पता नहीं था कि कैसे एक्साइज पॉलिसी को बदलकर हम पैसा कमा सकते हैं, और ये विजय नायर के पास था। और विजय नायर इसीलिए ये छोटे मोटे कार्यकर्ता की बात करता है कि हम छोटे स्तर पर आम आदमी पार्टी में काम करते थे। वो कोई व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा कारोबार करता है, वो अचानक से किसी सीएम के इतने करीबी कैसे हो गया, और उसकी पहचान ये यहां तक हुई कि वो आम आदमी पार्टी का एक जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, प्रचार डिपार्टमेंट है, उसका हेड बना दिया गया, जिसको सीधे अरविंद केजरीवाल तक जिसकी पहुंच हो। और उसके बाद जब इनको फंड की क्राइसिस हो रही थी तो विजय नायर को ही ये सारी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो पहले भी शराब का कारोबार देख चुका था कि कैसे कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और इसीलिए चूंकि विजय नायर दक्षिण भारत से संबंधित है, अब उसका संबंध भी वहां से है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने सीधे इधर से आउट करके उसे साउथ के मिशन पर भेज दिया कि वहां पर आप शराब कारोबारियों से मिले, और जिसको साउथ ग्रुप ईडी के हर चार्जशीट में कहा गया है, उन लोगों के पास जाओ और उन लोगों को इस चीज के लिए कहो कि हमारे पास एक सरकार है जो शराब नीति बनाएगी, और वो शराब नीति में जो भी पॉलिसी से संबंधित चेंजेज होंगे वो आप लोग निर्धारित करें कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, और वो पैसा अगर कमाया जाएगा तो उसमें से जो आप पैसे कमाने की उम्मीद रख रहे हैं उसके बदले आप पहले ही पैसा दें। जी, मतलब अब बचने की कोई उम्मीद तो केजरीवाल की नजर नहीं आ रही है। पूछताछ के बाद क्या गिरफ्तार हो जाएंगे केजरीवाल? केजरीवाल की गिरफ्तारी तो लगभग तय है, क्योंकि जो सबूत हैं और जो कोर्ट में भी सबूत पेश किए गए हैं इस बीच मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान कई बार इस बात का जिक्र किया है कि कैबिनेट की बैठक की बात जब हुई कि आखिरकार कैबिनेट का क्लियरेंस क्यों नहीं हुआ, कैबिनेट ने अप्रूव क्यों नहीं किया ये चेंजेज, जो प्राइस बढ़ाने की बात थी, मार्जिन मनी का जो 6% से 12% किया गया, इसको कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। उस बात के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। आप सरकार के मुखिया हो, ये कोई एक्साइज मिनिस्टर का सिर्फ काम नहीं है, क्योंकि बैठ के केजरीवाल के घर पर होती थी। आप कब तक ये छुपाए रखोगे कि हमने कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं किया, हमें कोई मालूम नहीं है। जब वीडियो कॉल से बातचीत की बात सामने आई और उसके सबूत मिले तो उसको तो थोड़े समय के लिए झुठलाया जा सकता था। ये कहने की कोशिश की गई कि जो वीडियो कॉल पर बात हो रही थी वो उससे शराब का कोई लेना देना नहीं था, एक्साइज पॉलिसी से मतलब नहीं था, ये बिजनेसमैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर बातचीत के लिए अरविंद केजरीवाल ने उनको फोन किया था। लेकिन जब बात उससे जुड़ने लगी, जब समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, अभिषेक बोयिनपल्ली, विजय नायर और मनीष सिसोदिया, ये सारे लोगों के स्टेटमेंट से एक एक पहलू को खंगाला गया तो ये सामने दिखाई पड़ रहा था कि अरविंद केजरीवाल इन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और जो पैसे हवाला कारोबार के जरिए इन लोगों के पास आए, पंजाब और गोवा में जो खर्च हुए, वो सारे के सारे पैसे अरविंद केजरीवाल के घर से ही गुजर रहा था। तो अब पूछताछ अरविंद केजरीवाल से होगी। अब बताना तो पड़ेगा कि क्या आपके घर में कोई बैठक नहीं हुई, क्या विजय नायर रात रात भर आपके साथ बैठकर स्ट्रेटजी नहीं बनाता था। तो ये विजय नायर, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और अभिषेक बोयिनपल्ली, दिनेश अरोड़ा तो गवाही बन चुका है। तो ये सारे लोगों का जो दुष्चक्र है वो अब टूटना शुरू हो चुका है। लेकिन अब तो सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। अगर गिरफ्तारी होती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा? देखिए, अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले
इतना डरा हुआ राजनेता है कि वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। शुरुआती दौर में जब आम आदमी पार्टी बनी, बड़े बड़े नेता इनमें शामिल हुए जो बुद्धिजीवी भी थे, उसमें से कुछ पत्रकार भी थे, आशुतोष, आशीष खेतान और उसके साथ प्रशांत भूषण जैसे लोग, उसके साथ साथ योगेंद्र यादव जैसे लोग। इन लोगों को धीरे धीरे किनारा कर दिया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर था कि अगर एक भी बड़ा पद इन लोगों को दे दें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब उसके बाद इन्होंने अपने आसपास जो लोग इकट्ठा किए वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल का वफादार और पब्लिक में जिसका कोई रेपुटेशन न हो। यानी अगर सिसोदिया की ही बात करें तो सिसोदिया कोई भीड़ जुटाने वाले लोग नहीं हैं, पब्लिक में इंपैक्ट नहीं है। न संजय सिंह जो मीडिया के सामने आते हैं उनका कोई पब्लिक में इंपैक्ट है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, संजय सिंह एक मुखिया का चुनाव नहीं जिता पाए आम आदमी पार्टी को, लेकिन फिर भी अब इनके करीबी जो सिसोदिया था, जो सीएम बनने के दौड़ में था और उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का भरोसा है, वो तो रहे नहीं, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में वो किसी के हाथों में कमान नहीं सौंप सकते। कमान सौंपने के लिए वही लालू यादव की पार्टी, जैसे लालू यादव जेल जाने वाले थे तो लग रहा था कि अब राजद में किसी को भी कमान सौंपेंगे तो दिक्कतें हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, सोनिया गांधी जैसे पीएम नहीं बन पा रही थी तो इनको लगा कि अगर किसी भी नेता को पीएम बनाते हैं तो पार्टी पर कब्जा कर लेंगे, तो मनमोहन सिंह जैसे लोगों को कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल भी पहले से ही ये प्लानिंग बना रहे थे कि आगे राजनीति में जब आ चुके हैं, पोस्ट मिल चुका है, तो हमें भी कहीं न कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो सीएम बनने के बाद अचानक ये क्या हो गया कि सुनीता केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा जी बिल्कुल पद से। यानी कि आप आईआरएस ऑफिसर हो, अगर सीएम की पत्नी हो तो कई लोग ऐसे हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, वो नौकरी करती रही कई समय तक, अपना काम करती रही छोटा मोटा, लेकिन इन लोगों ने अपने पूरे परिवार को इस स्तर पर तैयार क्यों किया? इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही हर है। प्रोग्राम में अपनी बीवी को साथ साथ लेके जाते हर प्रोग्राम में अपनी बीवी को साथ लेके जाते हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अब स्थिति साफ हो गई है, केजरीवाल इस्तीफा देंगे, सुनीता केजरीवाल के हाथों में आम आदमी पार्टी की कमान जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी जो पैदा हुआ है वो परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ पैदा हुआ है। तो इसमें एक बड़ा संग्राम होना है कि जो नेता इस बात का विरोध करते रहे, अगर आम आदमी पार्टी में वही काम शुरू होगा तो इस्तीफे का दौर चलेगा। भ्रष्टाचार तो शुरू हो ही गया और भ्रष्टाचार पहले से ही शुरू हो चुका है, यानी आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जब सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब ड्रामा मचाया था, पर अब बात मुख्यमंत्री की है, कितना ड्रामा करेंगे ये? देखिए, ये तो ड्रामेबाज पार्टी है और उससे भी बड़ा ड्रामा होगा। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, एक समन पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये बड़े ड्रामे की तैयारी कर रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसीलिए इनको पहले से पता था कि अब केजरीवाल की बारी है। तो 4 दिन से सीबीआई, ईडी के ऊपर सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। मैदान में संजय सिंह को छोड़ दिया गया था और अब जबकि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो ड्रामा तो होगा, लंबा ड्रामा होगा और गंभीर ड्रामा। बिल्कुल, वही घिसे पिटे आरोप की जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो अब केजरीवाल का बचना मुश्किल है। शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक यानी समीर महेंद्रू को किए गए वीडियो कॉल के बाद अरविंद केजरीवाल सवाल के जाल में फंस चुके हैं। अब सवाल यह है कि ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू के बीच में हुई जिस कॉल की बात कही गई है, उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू के बीच में क्या-क्या बातचीत हुई, और इन्हीं सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। पर सवालों की लिस्ट काफी लंबी है, जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है, जिससे बचना अब केजरीवाल जी का मुश्किल है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।